तो स्वागत है हमारे अंजनी लर्निंग ट्यूटोरियल ऐप में। तो आज हम बहुत सारे अमेजिंग इंग्लिश लर्निंग सीखेंगे। तो लेट्स प्ले। तो बेसिकली गाइस आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ टू। हम बहुत सारे यूजेस सीखेंगे, उसमें से एक यूज़ है टू का। तो टू का यूज़ क्या है हम देखते हैं। टू कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं और कब करना चाहिए। ठीक है, तो हम यूजेस ऑफ टू सीखेंगे। यूज़ ऑफ टू ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि सबको आना चाहिए, इसलिए हम बेसिक से सिखा रहे हैं। हम ज़ीरो लेवल से सिखाते सिखाते आपको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। तो हम सीखते हैं यूज़ ऑफ टू। तो मैंने यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल लिया, आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वह शराब पीने का आदी हो गया था। ठीक है, उसे शराब की लत लग गई थी। तो यहाँ पे उसको उसका ट्रांसलेट यहाँ पे है, ही वॉज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, मतलब वो शराब के यहाँ पे मतलब उसको शराब की लत लग गई थी। तो आप याद रखिए कि टू का यूज़ हम बेसिकली कहाँ करते हैं, जब किसी, जैसे कि हो गया टू होम, आई एम गोइंग टू होम, किसी चीज़ की ओर लेके जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। देखो टू का मतलब और दिया है ना, किसी चीज़ की ओर लेके जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देख लिए, कुछ लोग स्वास्थ्य से अधिक धन को महत्व देते हैं। सम पीपल प्रीफर वेल्थ टू हेल्थ, किसी और की चीज़ है हेल्थ की ओर लेके जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ किया। सम पीपल प्रीफर वेल्थ टू हेल्थ। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे कि आई एम गोइंग टू होम, मतलब की ओर, होम की ओर जाना है, तो हम टू का यूज़ करते हैं। तो टू का हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है, शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है उसका ट्रांसलेटर, टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल। टीचर स्कूल जा रहे हैं, मतलब हम लोग स्कूल को डेडिकेटेड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ आया। हम लोग अच्छा अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको बड़े बड़े वर्ड में भी आप यूज़ कर सकें। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है, उसने मसाला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। ठीक है, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। तो इसका वो है ट्रांसलेटर है, ही रिफर्ड द मैटर टू द हायर अथॉरिटीज़। वो जो मैटर था वो हायर अथॉरिटीज़ मतलब अधिकारियों के सामने रख दिए, मतलब ये डेडिकेटेड कर रहा है अधिकारियों के लिए, अधिकारियों की ओर ये मामला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ किए। हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ फ्रॉम। यूज़ ऑफ फ्रॉम मतलब यूज़ ऑफ फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं, जैसे से हो गया या और से। एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं, आप एग्ज़ाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे, ऐसे आपको बिकॉज एग्ज़ाम्पल इज़ वेरी गुड। बिना एग्ज़ाम्पल के हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती जल्दी, इसलिए हम एग्ज़ाम्पल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, हमें शराब पीने से बचना चाहिए। तो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है क्या, हमें शराब पीने से बचना चाहिए। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे क्या था, से, यहाँ पे भी से आया ना, देखो हमें शराब पीने से मतलब वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ है, जहाँ से हुआ वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे और से लिखा रहता तो भी हम यहाँ फ्रॉम का यूज़ करते थे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वह पेरिस से आ रही है। सी इज़ कमिंग फ्रॉम पेरिस। से पेरिस, से फ्रॉम, से का यूज़ जहाँ होता है वहाँ पे उसका ट्रांसलेट में फ्रॉम का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है, अच्छे लड़के शराब तंबाकू वगैरह से दूर रहते हैं। इसमें क्या बताया गया, अच्छे लड़के शराब तंबाकू वगैरह से दूर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी से आया, देखो वगैरह से दूर ही रहते हैं, तो यहाँ पे आ गया, गुड बॉयज़ कीप अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग स्मोकिंग एट्सेट्रा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, लड़का स्कूल से अनुपस्थित था, मतलब एब्सेंट था, स्कूल नहीं आया था वो। तो यहाँ पे भी हम, यहाँ देखो यहाँ पे से का यूज़ हुआ है, लड़का स्कूल से आया तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। हमेशा कहीं भी जहाँ से होता है वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आ गया, द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से एब्सेंट है।
देखो यहाँ पे फिफ्थ है रोगी। रोगी खतरे से बाहर नहीं है, जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर नहीं है। तो इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं। द पेशेंट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर। वो खतरे से बाहर नहीं है। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे खतरे से लिखा था। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ हमेशा ऊपर के लिए होता है, या चालू करना होता है, या दिन होता है, और या फिर करना। ठीक है। तुम्हारी आलोचना सच्चाई पर आधारित है, पर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। योर क्रिटिज्म इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है। और देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑन का। आप अपना काम जारी रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, आप अपना काम जारी रख सकते हो। अब यहाँ पे भी ऑन का यूज़ करते हैं। यू कैन कैरी ऑन विथ योर टास्क। किसी काम को दर्शाने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड एक किताब मेज ऊपर पड़ी है। किताब मेज ऊपर पड़ी है। द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल। मतलब किताब मेज के ऊपर पड़ी है। यहाँ पे के मिसिंग हो गया, आई एम सॉरी। फोर्थ देख लेते हैं। कृपया करके पंखा न चलाओ। प्लीज़ डोंट स्विच ऑन द फैन। देखो हम वहाँ पे क्या स्टडी किए थे ऑन के लिए, कि हम किसी चीज़ को ऑन करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है बच्चों, उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। हिज रिमार्क्स आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आधारित के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, उसके आधारित नहीं है, उसके डिपेंड नहीं है, ऐसा। सिक्स देख लेते हैं। सिक्स है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर आया तो यहाँ पे ऑन लगेगा। वी कैन नॉट रिले ऑन हिम। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, रिले ऑन हिम। आप सोमवार को मेरे दफ्तर आ सकते हो। अगर आपको बोलना रहे कि जहाँ मैं हूँ, मेरा जो काम करने का जगह है, प्लेस है, वहाँ पे आप सोमवार को या मंडे को आ सकते हो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? यू कैन कम टू माई ऑफिस ऑन मंडे। ठीक है। ऑन का यूज़ बच्चों बड़ा ही सिंपल है। बाय का देख लेते हैं। बाय क्या है? बाय हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं? बाय वाला बी वाई ई, बाय वाला नहीं, बी वाई बाय वाला है। तो हम बाय का यूज़ की ओर से या द्वारा के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप समझ जाएंगे, क्या कोई पुरस्कार तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया गया? अब यहाँ पे द्वारा आया है तो हम बाय का यूज़ करेंगे। वॉज एनी प्राइज गॉट बाय यू, मतलब तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे ओर से, इसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है। हमेशा हमेशा हर जगह और वरना नहीं करते हम बाय का यूज़, बस इसी चीज़ों के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। सेकंड देखते हैं। सड़क बच्चे द्वारा पार की गई है। द रोड वॉज क्रॉस्ड बाय द चाइल्ड। यहाँ हम चाइल्ड को दर्शाते करें, चाइल्ड की ओर बात लेके जा रहे हैं, इसलिए द रोड वॉज क्रॉस्ड बाय द चाइल्ड। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है कोई फिल्म मेरे द्वारा नहीं देखी गई। नो मूवी वॉज सीन बाय मी। ये फोर्थ है ये किताब तुम्हारे द्वारा कब लिखी गई? व्हेन वॉज द बुक रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा या तुम्हारी ओर से। ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है सुनील द्वारा यह क्यों कहा गया? वाई वॉज इट सेड बाय सुनील। ठीक है। आप इसको क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप जो वर्ब है, मैंने आपको पढ़ना है, तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर के सेशंस में मैंने आपको बताया था वर्ब का यूज़, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं विथ। विथ का हमेशा यूज़ साथ के लिए होता है, जैसे के साथ, पर से। बहुत सिंपल है। जैसे हमें फर्स्ट देख लेते हैं। हमें अधिक से अधिक विषयों पर जानकारी होनी चाहिए। वी शुड बी फैमिलियर विथ मैक्सिमम सब्जेक्ट। हमें मैक्सिमम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फैमिलियर विथ मतलब जानकारी होनी चाहिए मैक्सिमम सब्जेक्ट। सेकेंड देख लेते हैं। उसने दूध से बोतल भरी। शी फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क। दूध से बोतल भरी।
उसने अपनी पिस्तौल से चीता मार दिया। ही किल्ड अ टाइगर विथ हिज पिस्तौल। वो अपनी पिस्तौल के साथ चीता मार दिया। फोर्थ देखते गाइस। फोर्थ है वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। ही वॉज गिफ्टेड विथ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग। फिफ्थ है आप दूसरों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना नहीं जानते। यू डू नॉट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। यहाँ पे साथ है इसलिए यहाँ पे विथ का यूज़ किया गया है। मेरा अफसर मुझ पर मेहरबान था। माई बॉस वॉज प्लेस्ड विथ मी। ठीक है, विथ का यूज़ बहुत ही सिंपल है। जैसे किसी के साथ के लिए कहना तो आपको कहना, चलो आपको एक मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको कि आपको कहना हो कि जैसे एग्जांपल हो गया कि तुम मेरे साथ चलो, तो यू विथ मी। तुम मेरे साथ हो, यू विथ मी, तुम मेरे साथ चलो, वी कैन गो। और हो गया विथ का यूज़, तुम उसके साथ जाओ, यू विथ गो फॉर हर। ठीक है, इनटू का यूज़ कर देते हैं। इनटू का यूज़ कहाँ पे होता है? इनटू का यूज़ अंदर की ओर होता है। जैसे इन का यूज़ होता है वैसे ही इनटू का यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। उसने नदी में छलांग लगा दी। अब अंदर की ओर छलांग लगा दी इसलिए ही जम्प इनटू द रिवर। रिवर के अंदर छलांग लगाई इसलिए यहाँ पे इनटू आया। सेकंड देखते हैं। सेकंड है रोगी को अस्पताल में भर्ती किया गया। द पेशेंट वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया इसलिए हम यहाँ पे इनटू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग लुकिंग इनटू द मैटर। मतलब जो मामले है उसके अंदर छानबीन कर रही है, मामले के अंदर छानबीन कर रही है यहाँ पे, इसलिए यूज़ ऑफ इनटू आया है। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है हमने अपनी पुस्तकें अपनी बस्तों में रखी हैं। बस्तों, यहाँ पे बस्तों का मतलब है बैग्स। ओके, पुस्तकें का मतलब है बुक्स। वी पुट आवर बुक्स इनटू आवर बैग्स। अब यहाँ पे इनटू का यूज़ किया क्योंकि हमने बैग के अंदर रखा ना, इसलिए इनटू का यूज़ हुआ। फिफ्थ क्या है, गिलास में थोड़ा और पानी डाल दो जी। पावर सम मोर वाटर इन माई गिलास, इनटू माई गिलास, इन माई गिलास, जो भी चलेगा। यूज़ ऑफ फोर। फोर का यूज़ मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, पर कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था तो मैंने वापस फोर का यूज़ बता देती हूँ आपको। फोर का यूज़ हमेशा यूज़ होता है के लिए या इतने समय में। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, के लिए या इतने समय में। समझ गया ना? हम फर्स्ट देखते थे। फर्स्ट है क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रही है? इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। अब टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है। देखो यहाँ पे लिए है ना, इसलिए फोर आया। परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है ना, इसलिए यहाँ पे फोर है। उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए मेरे से क्षमा मांगी। जो वो गंदा व्यवहार किया था इसलिए वो उसको बाद में वो पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गिल्टी फील हुआ उसको। तो ही अपोलोजाइज टू मी फॉर दिस बैड बिहेवियर। अब यहाँ पे फॉर का यूज़ करने के लिए यहाँ पे के लिए दिया है इसलिए यहाँ पे फॉर। व्यवहार के लिए इसलिए फॉर दिस बैड बिहेवियर। समझ रहा है ना आपको? आपको अगर डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। और ऊपर से आप मेरे वीडियो को पॉज करते पढ़ते जाइएगा। फिर भी मैं एक एक बताते जा रही हूँ, आपको डाउट ना हो। मैं उस स्थान पर 2 साल तक रहा। समझ लो कोई प्लेस पे आप रह रहे हो तो वहाँ पे कितने साल तक रहे वो बताया गया है कि मैं यहाँ 2 साल रही, ऐसा। आई स्टेड देयर फॉर 2 years। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग हेयर। फिफ्थ है मैं उसके स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखता हूँ। आई डू केयर फॉर हिज हेल्थ। देखिए यहाँ पे फॉर का यूज़ बड़े ही सिंपल वर्ड में किया गया है। के लिए होता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था के लिए होता है या इतने समय में। फॉर दिस टाइम ऐसा आप बोल सकते हो, समय में हो गया के लिए।
आपके लिए, फॉर यू। ठीक है, अब हम एट का यूज़ देखेंगे। एट का यूज़ स्थान पर होता है या समय के लिए होता है। तो क्लर्क अपनी सीट पर नहीं बैठा है, द क्लर्क इज नॉट एट हिज सीट। स्थान को वो बता रहा है कि इस स्थान पे वो जिसका क्लर्क था वो बैठा नहीं। वह सुबह 6 बजे उठता है, ही गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। थर्ड है, पिताजी दरवाजे पर खड़े। बताओ बताओ, सामने ही है। फादर स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब किसी जैसे कि एक वन पॉइंट होता है ना, पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। एट द डोर, डोर पे खड़े हैं। 4 देख लेते हैं, वह 8:30 बजे स्कूल जाता है। किसी चीज़ का एकदम हमें फिक्स पता हो, वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल एट 8:30। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लीजिए, और जितना भी आपको कुछ भी डाउट हो आप फ़ौरन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये डाउट है, वो डाउट है। मैं पूरा आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो मुझसे बन पड़ेगा वो करूँगी। अगर आपको किसी चीज़ की या फिर किसी और वर्ड का डाउट हो तो आप वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने इनका यूज़ बताया था, जैसे इनका यूज़ हमेशा मे के लिए किया जाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि इनका यूज़ एक और बार मुझे बता दीजिए। तो इनका यूज़ कहाँ है, मतलब द वाटर इज़ इन द ग्लास, मतलब ग्लास में पानी है। ठीक है, तो इनका यूज़ बेसिकली इन के लिए किया जाता है, जैसे मे द वाटर इन द ग्लास। ठीक है, जो ग्लास है उसके अंदर पानी है, किसी अंदर की चीज़ के लिए इनका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज्वाइन करिएगा, और हम ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वर्ड सीखेंगे, और ना नेक्स्ट हम अपना बनाएंगे और करेंगे। और जितना भी आज का मैंने पढ़ाया है सब लर्न कर लेना, क्योंकि एक बार ये लर्न होगा तो अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके।